सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का 8वां लेक्चर, एग्जाम्पल्स ऑन लेबनीज थ्योरम हम शुरू करने जा रहे हैं और ये क्रम चलेगा। संतोषजनक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आइए इसको देखा। एग्जामिनेशन में पूछे जाने के लिहाज से ये बढ़िया क्वेश्चन है। आई एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स एन एक्स टू दी पावर एन लॉग एक्स, दैट इज आई एन इक्वल टू कैपिटल डी एन एक्स टू दी पावर एन लॉग एक्स, यही तो है ना। implies that I n equal to d n minus 1 bracket d of x to the power n log x, ऐसे इसको ब्रेक कर लिया, इक्वल्स टू डी एन माइनस 1 ब्रैकेट में। अब d माने d बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू सेकंड फंक्शन इक्वल्स टू डी एन माइनस 1 ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 log x, implies that I n equals to d n minus 1 of x to the power n minus 1 plus n d n minus 1 of x to the power n minus 1 log x। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है डी एन एक्स टू द पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो n की जगह n माइनस 1 कर दो, डी एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। वही सिचुएशन यहाँ पे है। दिस इंप्लाइज दैट आई एन इक्वल्स टू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल प्लस n। इसके बाद अब इसे देखो आप और यहां से इसको मैच कराओ। अगर इस एक्सप्रेशन में हम n को n माइनस 1 कर दें तो आई एन माइनस 1 बराबर होगा डी एन माइनस 1 ये x टू द पावर n माइनस 1 लॉग x, यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये है आई एन माइनस 1। तो पहला रिजल्ट आ गया, यही प्रूव करना था। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शन फार्मूला आ गया। इधर आई एन है, इधर आई एन माइनस 1 है, आई एन का कनेक्शन आई एन माइनस 1 से आ गया। सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज रिडक्शन फार्मूला। इस रिडक्शन फार्मूला का बार बार उपयोग करके फिर हम ये सीरीज निकालेंगे। आइए देखें कैसे। नाउ आई एन इक्वल टू, या इसको हम ऐसे सेंटेंस लिख दें, by repeated use of this reduction formula, by successive use of this reduction formula, we have, पहले तो इसी को लिखिए, आई एन इक्वल टू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल प्लस n आई एन माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। इसे भी हम n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको ये एक्सप्रेशन लाना है जिसमें फैक्टोरियल n सभी टर्म के साथ लगा हुआ है। तो फैक्टोरियल n कॉमन लेने पर 1 अपॉन n, देखो ये वाला टर्म आ गया, प्लस n इंटू आई एन माइनस 1 यहां से निकालिए, इसमें n की जगह n माइनस 1 कर दोगे
तो यहाँ हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल प्लस n-1, और जो n-1 यहाँ है तो वही n-1 यहाँ है, in-2 ये आ गया, इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस n-1 से गुणा कर दिए इंटू n-2 का फैक्टोरियल है ही है, n-1 से नीचे भी गुणा कर दिए, तो ऐसे करने से क्या होगा, ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा। सभी में हमको n फैक्टोरियल बनाना है ताकि उसको हम कॉमन ले सकें, और in-2 इस तरीके के एग्जाम्पल्स में पैटर्न पकड़ना होता है। देखो यहाँ जो था वो मिटा दिए हम, लेकिन कोई बात नहीं, वो यही था ना, यही था। तो बराबर हो गया फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस फैक्टोरियल n अपॉन n-1 in-2। तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप आ गया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ छूट रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हम इसी टर्म में सब कर दिए ऐसा, n इंटू n-1 अपॉन n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये भी बचा था ना, प्लस n-1 in-2, इसे भी फैक्टोरियल बना लो, प्लस n का फैक्टोरियल अगर हम ऊपर लिख दें तो नीचे और कितना लिखना पड़ेगा, n-2 का फैक्टोरियल, चलेगा? in-2। अब इसे हम जारी रखें, इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस फैक्टोरियल n अपॉन n-1, फिर इसमें रखोगे मान तो फिर एक टर्म और आएगा, इसे बढ़ता चला जाएगा, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन, इसे कहाँ तक ले जाए, देखो एक एक कम हो रहा है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n-1 फिर n-2, इसे एक एक कम होता जा रहा है, तो लास्ट में बहुत आएगा तो आएगा फैक्टोरियल 1, और अगर यहाँ n-2 लिखा है तो यहाँ n-2 है, यहाँ 1 का फैक्टोरियल है तो यहाँ i1 हो जाएगा। ये पैटर्न पकड़ के हमने लिख दिया। i1 की वैल्यू अलग से निकालिए आप, बट in इक्वल टू dn x टू द पावर n log x दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट n की जगह 1 रख दो, i1 इक्वल टू d ऑफ x log x इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन x, माने 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, देयरफॉर यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा जाए। in इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस फैक्टोरियल n अपॉन n-1 प्लस सो ऑन, प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1, i1 की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस log x, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया, और अब बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या आ रहा है 1 प्लस log x। इसके जस्ट पहले वाले टर्म पर भी विचार कर लें, इसके जस्ट पहले, जैसे देखो कि अगर यहाँ n-2 का फैक्टोरियल है तो इसके पहले जो फ्रैक्शन है उस पर विचार करिए, ये तो ठीक ही है, यहीं पर फर्क है। n-2 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ संख्या आएगी,
यानी इसके एक पहले टर्म अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन 2, ये तो वही लिख दीजिए। यहाँ भी इसके पहले वाला टर्म दिखा दो भैया, फैक्टोरियल n अपॉन 2। तो लास्ट में यहां बचा 1/2 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ये रहा। यही लाना था, यही लाना था। अर्थात इसको हम सीरीज को उधर से इधर की ओर लिख दें। मेरी समझ से ऐसे ही किया हुआ था क्वेश्चन में, आई एन इक्वल टू फैक्टोरियल n ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, या पहले लॉग x है, पहले लॉग x लिखा था, लॉग x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n। इट कंप्लीट्स द प्रूफ। एग्जाम्पल 2, ये पैटर्न के आधार पर चलने वाले सवाल हैं सब। अभ्यास करोगे और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभ्यास की बात है, बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना, उसके हिसाब से चाल बनाना, ये अभ्यास से आएगा। एग्जाम्पल 2, to show that dn of x to the power n minus 1 log x is equal to n minus 1 whole factorial upon x। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। देखिए, let y equal to x to the power n minus 1 log x। Then we have to show that y का nth डेरिवेटिव माने yn इक्वल्स टू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x। नाउ y1 निकालिए, y1 माने dy बाई डी एक्स, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1/x प्लस n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू लॉग x। मल्टीप्लाइंग बाई x, we have x y1 equal to x to the power n minus 1 plus n minus 1 x to the power n minus 1 log x। Differentiating n minus 1 times, इसको ऐसे लिख दो, डी एन माइनस 1 ऑफ एक्स वाई 1 इक्वल्स टू डी एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 डी एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 लॉग x। इधर बाद में करेंगे, पहले इसको निपट लो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 होल फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1। अब इसे देखें, ये क्या चीज़ है, x से मल्टीप्लाई किए थे ना जी, कहाँ किए थे, यहाँ किए थे, तो x टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 1 बन गया था।
ये है एक्स टू दी पावर n माइनस वन लॉग एक्स, और इसका dn माइनस वन निकालना हमको। dn माइनस वन, और इसे हम क्या लिख दें, इसे हम लिख दें y, ये रहा, इक्वल्स टू n माइनस वन होल फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन इंटू वाई का n माइनस वन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y n माइनस वन। ठीक है भाई। अब इधर हम लगाएंगे लेबनिज थ्योरम, x x का फंक्शन है ये, y1 x का फंक्शन है ये, तो u इंटू वी जैसा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में सब आपको हम सिखाए पढ़ाए हैं, आपको हम बताए थे dn ऑफ x y1 बराबर क्या होगा, x इंटू वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन इंटू वन इंटू वाई एन, ऐसे। अब यही dn माइनस वन है, dn माइनस वन एक्स वाई वन इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ दिस वाई एन प्लस यहाँ dn था तो n सी वन लिखे थे, यहाँ n माइनस वन है तो n माइनस वन सी वन लिखेंगे, x का डेरिवेटिव वन, इसका सफिक्स एक कम करके, यही सब पैटर्न है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट x इंटू n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ वाई वन वाई एन प्लस n माइनस वन सी वन, पहले वाले का डेरिवेटिव वन, दूसरे वाले का सफिक्स कम कर दो वाई एन माइनस वन, अगला टर्म नहीं आएगा क्योंकि अगला टर्म होगा n माइनस वन सी टू, इसका डेरिवेटिव जीरो, बस जीरो हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस वन होल फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन वाई एन माइनस वन, implies that x y n equals to x y n प्लस n माइनस वन सी वन की वैल्यू कितनी होगी, n माइनस वन वाई एन माइनस वन इक्वल्स टू n माइनस वन होल फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन वाई एन माइनस वन, n माइनस वन वाई एन माइनस वन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और जो बच गया वो रिजल्ट देखो आ गया, वाई एन की वैल्यू यही लानी थी। इम्प्लाइज दैट वाई एन इक्वल टू n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन x। एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी में। कारण यही है ना कि देखो एक स्पेशल अप्रोच है इसे करने में। ये स्पेशल अप्रोच क्या है कि पहले y1 निकाला है, फिर x से गुणा किया है, फिर n माइनस वन टाइम्स निकाला है, तो ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक एग्जाम्पल और किया जाए, एग्जाम्पल 3। Example 3. If y equal to a cos log x plus b sin of log x, then to show that x square y n plus 2 प्लस 2n प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस n स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0। इस तरह के अब क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो कहिए एग्जाम्पल्स, उनका सिलसिला चलेगा। कई एक एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे क्योंकि ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ हम अब सीख लिए। देखो इसको मैं कनेक्शन प्रॉब्लम बोलता हूँ, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है किसमें,
वाई एन प्लस 2 में, वाई एन प्लस 1 में और वाई एन में। गौर से देखो, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये कनेक्शन प्राप्त करते हैं, y2, y1 और y, ये कनेक्शन हम प्राप्त करके n बार उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस कनेक्शन को n बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और काम हो जाएगा। अब y आपको दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे, y आएगा, y1 आएगा, y1 को y से कनेक्ट करो, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ये कनेक्शन आ जाएगा। जैसे कि देखो, ऐसे हम कई एग्जाम्पल आपको बताएंगे, आप सीख लोगे। y इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x, differentiating with respect to x, we get y1 equal to माइनस a sin ऑफ log x, और फिर log x का हो गया 1/x प्लस b cos ऑफ log x इंटू 1/x, ये आ गया। अब यहां कुछ ऐसा करो कि y आ जाए, y1 y कनेक्ट हो जाए, लेकिन इसमें आप कुछ भी करोगे इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में y1 y से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि a cos के साथ है, यहाँ cos के साथ कौन है, b, इसमें sin के साथ b है, इसमें sin के साथ a है, तो ये अदला बदली हो गया है, इसे आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। x इंटू y1 इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x, फिर इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, प्रोडक्ट टूल लगेगा, बहुत ध्यान से करना भैया। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक। इधर क्या आएगा, माइनस a cos ऑफ log x अपॉन x माइनस b साइन ऑफ log x अपॉन x, x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू, क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लो ब्रैकेट में, a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई, मिला लीजिए, इधर कर दो, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। नंबर 1 तो हमेशा इसको डाला करिए, नंबर 2 इस इंटरमीडिएट स्टेप को डालिए, तो ये कनेक्शन आपको प्राप्त हो गया सीधे। हालांकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में, लगभग हर प्रॉब्लम में, एक आध दो को छोड़ के, पहले y1 y से कनेक्ट होता है, फिर ये कनेक्शन प्राप्त होता है। लेकिन इसमें y1 y से कनेक्ट नहीं हो सका, तो एक स्टेप और आगे बढ़ने पर इकट्ठे y2 y1 y तीनों कनेक्ट हो गए। ठीक समझ में आ रहा ना आपके। अब हम पूरे कनेक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे। इंप्लाइज दैट dn बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू dn ऑफ 0। जीरो का डेरिवेटिव चाहे जितनी बार करिए 0। इंप्लाइज दैट dn एक्स स्क्वायर y2 प्लस dn एक्स y1 और प्लस dn y इक्वल्स टू 0। अब लेबनिज थ्योरम से इस प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव लिखिए, लेबनिज थ्योरम से इस प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव लिखिए और y का nth डेरिवेटिव yn हो जाएगा। बहुत ध्यान से, पिछले वीडियो में मैं आपको सिखाया था पर्टिकुलर केसेस ना, x इंटू वाई आर या x इंटू y1 का nth डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू y2 का nth डेरिवेटिव क्या होगा,
पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। इम्प्लाइज दैट, देखो बोल के समझा रहे, खास पैटर्न होता है। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, y2 को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे yn प्लस 2 हो जाएगा, प्लस बाइनामियल कोफिशिएंट अब शुरू होंगे। यहाँ अगर n है तो nc1 से शुरू होगा, तो हो गया प्लस nc1 और इस पहले वाले का डेरिवेटिव और इसका ऑर्डर एक कम कर देंगे, माने yn प्लस 2 है तो yn प्लस 1 लिखेंगे। अगला बाइनामियल कोफिशिएंट प्लस nc2, फिर इस पहले का यहाँ जो भी पहला है लिखा है ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव 2, इसका सफिक्स एक और कम करेंगे, प्लस nc3, यहाँ जो भी लिखा है उसका डेरिवेटिव 0, इसको एक और कम करेंगे ये, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी ना, अब फिर आगे सब 0 आता जाएगा, यानी कि बस यहीं पर एग्जॉस्ट हो गया। ये अभ्यास से आ जाएगा, एकदम हड़किए मत। इसी प्रकार से इसका लिखिए, प्लस फर्स्ट फंक्शन nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x yn प्लस 1 प्लस बाइनामियल कोफिशिएंट nc1, यहाँ x लिखा है इसका डेरिवेटिव 1 और इसको सब ऑर्डर कम करिए yn, अगला 0 आएगा ना तो ये बंद हो गया, और ये तो आप समझ ही रहे हैं प्लस yn। बस यही एक स्टेप लेबनीज थ्योरम का होता है। बाकी आप सिंप्लीफाई करो बेटा, nc1 n होता है, nc2 n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। implies that x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2 इसकी वैल्यू n x yn प्लस 1 प्लस nc2 होता है n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 yn प्लस x yn प्लस 1 प्लस n yn प्लस yn इक्वल्स टू 0। yn प्लस 2 अकेला है, yn प्लस 1 2 जगह है, yn 3 जगह है, सब ग्रुप बनाइए, तीनों के 3 ग्रुप बना दीजिए, हो गया। implies that x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस ब्रैकेट yn प्लस 1 का ग्रुप बन रहा है, 2nx यहाँ है और प्लस x यहाँ है, ये हो गया yn प्लस 1 प्लस yn, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n-1 यहाँ है और प्लस n यहाँ है, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 1 yn इक्वल टू 0। ठीक है ना, सब हो गए, कोई छूटा नहीं। implies that x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स, हाँ ऐसी क्रम से लिखा करो, पहले प्योर कांस्टेंट फिर x का फैक्टर फिर y का डेरिवेटिव वाला yn प्लस 1 प्लस ये जो -1 है ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा n स्क्वायर प्लस 1 yn इक्वल टू 0। ये कनेक्शन आ गया, yn प्लस 2 yn प्लस 1 yn, निश्चित रूप से यही आपको शो करना था, मैं मिला ले रहा हूँ, गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, बिल्कुल सही। लेबनीज थ्योरम के कनेक्शन वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये अगले वीडियो में भी जारी रहेगा, और खूब बढ़िया से इसको सीख ले आप। वीडियो लाइक करिए, वीडियो लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस एनालिटिका का अध्ययन करने पर यह पता चल रहा है कि वीडियो आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक जरूर करना चाहिए और सब्सक्राइब उन्हें जरूर कर देना चाहिए जिनको ये लगता है कि हमें इस चैनल से मतलब रखना है, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक, थैंक यू।